हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंसाइनमेंट चैप्टर का इलस्ट्रेशन 8 सॉल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन है उसे भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। तो इलस्ट्रेशन 8 पढ़ लेते हैं। Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost. Vijay is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price. The expenses on freight and insurance incurred by Ajay were 10,000. The account sales received by Ajay shows that Vijay has effected sales amounting to 1 lakh rupees in respect of 75% of consignment. His selling expenses to be reimbursed were 8,000. 10% of consignment goods of the value of 12,500 were destroyed in fire at Delhi Godown. Vijay remitted the balance in favor of Ajay. Prepare consignment account and the account of Vijay in the books of Ajay along with the necessary calculations. So guys, इस क्वेश्चन में हमें बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट एंड विजय अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अजय। तो स्टार्ट करता हूं मैं कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इस क्वेश्चन में आपको गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो हम उसे निकालते हैं। तो पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं हम लोग, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि इसका वैल्यू कैसे आएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें हम लोग निकाल रहे हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट फर्स्ट लाइन में दिया है अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली goods to be sold at invoice price which represents 125% of cost. तो आपको यहाँ पे कितना अमाउंट का गुड्स कंसाइन हुआ है वो दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स। जो गुड्स कंसाइन हुआ है उसमें से 10% जो है और जिसका वैल्यू रुपीज 12,500 है वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो ये आपका जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर है गुड्स वो 10% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हम टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा 12,500 रिप्रेजेंट कर रहा है 10%, तो हम इसको करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। तो 12,500 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पूरा जितना भी स्टॉक ये कंसाइन हुआ होगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू रुपीज 1,25,000 और ये इनवॉइस प्राइस पे है क्योंकि 125% ऑफ कॉस्ट पे हुआ है ये गुड्स कंसाइन। तो इसमें लोड भी होगा तो हम उसका वैल्यू भी यही निकाल लेते हैं क्योंकि हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, इसमें लोडिंग हो जाएगा 1,25,000 का। ये जो वैल्यू है 125% का दिया हुआ है। सो 25 बाय 125 करने से हमारा लोडिंग का अमाउंट आ जाएगा दैट इज रुपीज 25,000। सो हमारा दो वैल्यू इसमें निकल गया, एक तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू और एक उस पर जो लोड है उसका भी वैल्यू निकल गया। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। सो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू आ गया 1,25,000 और साथ में जो लोड निकला है वो भी पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ हो जाएगा बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और ये लोड है, ठीक है, एंड दिस इज 25,000। तो जब भी इनवॉइस प्राइस में आपका कुछ भी कंसाइन हो रहा हो तो आपको लोड निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपको दिया हुआ है Vijay is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price
एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। पे कमीशन की बात हो गई। आगे लिखा द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय वर 10,000। तो पहले ये लिख लेते हैं हम लोग, टू बैंक, ये एक्सपेंसेस है और उसका वैल्यू है 10,000। सो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड बाय अजय शोज दैट विजय हैज अफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। तो 1 लाख रुपीस का सेल हुआ है, तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं बाय सेल प्रोसीड्स 1 लाख रुपीस। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे बोला है कि 1 लाख जो है 75% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके थ्रू हम कमीशन का अमाउंट निकालेंगे। तो चलिए कमीशन का अमाउंट निकालते हैं। सेकंड वर्किंग नोट है कमीशन का। कमीशन में आपको एकदम स्टार्टिंग में दिए कि कमीशन ऑफ 10% है ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस से ऊपर अगर कुछ बेचा है तो उस पर 25% मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख रुपीस जो सेल हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ कंसाइनमेंट है। तो टोटल कंसाइनमेंट हुआ 1,25,000 का था। सो हम निकाल लेते हैं पहले इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड विच इज इक्वल टू 75% निकालना है हमें, क्योंकि 75% का उसने सेल्स 1 लाख किया है। तो 75% ऑफ कंसाइनमेंट उसको कितना मिला था रुपीज़ 1,25,000 का। तो 75% उसका करेंगे हम लोग, विच कम्स टू रुपीज़ 93,750। अब 93,750 पे उसे मिलेगा 10% का कमीशन, और उसने कितना एक्सेस में बेचा है, एक्सेस अमाउंट is equal to 1 lakh rupees minus 93,750 which is equal to rupees 6,250. So 93,750 पे मिलेगा 10% और 6,250 पे मिलेगा उसे 25%। तो कमीशन हम निकाल लेते हैं। कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस, this is equal to 93,750 into 10%, which is equal to rupees 9,375, and commission on excess amount over invoice price is equal to 6,250 multiplied by 25%, and this is equal to rupees 1,562.50. सो इसको मैं राउंड फिगर ले लूंगा, दोनों को एड जब करूंगा। देयरफॉर टोटल कमीशन कितना आ रहा है हमारा, टोटल कमीशन इज इक्वल टू 9375 प्लस 1,562.5 है, तो 1,563 ले लेता हूं मैं। दिस इज इक्वल टू रुपीज 10,938। सो कमीशन का अमाउंट हमारा निकल गया। अब ये हम लिख देते हैं सबसे पहले। सो यहां हो जाएगा टू विजय, दिस इज कमीशन, और इसका अमाउंट है 10,938। सो ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हमें मिला है इस सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स्ड फॉर 8,000 विजय का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू विजय फिर से, एंड ये है सेलिंग एक्सपेंस का विच इज 8,000 रुपीज। ये सिंपल है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया हुआ है 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 12,500 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एट दिल्ली एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 नेट ऑफ सैल्वेज। विजय remitted the balance in favor of Ajay।
तो अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एबनॉर्मल लॉस का हमें पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू, तो हम एबनॉर्मल लॉस का अभी वर्किंग नोट पे चलते हैं। बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,500, पर ये है इनवॉइस प्राइस में। तो आप जब भी एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालो, याद रखना वो कॉस्ट पे निकलता है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं निकलता है। अगर आपको इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ भी हो, फिर भी आपको कॉस्ट पे ही निकालना होगा एबनॉर्मल लॉस को। तो चलिए इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। थर्ड वर्किंग नोट है एबनॉर्मल लॉस का। एक चीज आप याद रखना, एबनॉर्मल लॉस जब भी निकालो तो ये एट कॉस्ट निकालोगे, एट कॉस्ट, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट जो है एट इनवॉइस प्राइस, विच इज इक्वल टू रुपीज 12,500। सो अब हमें निकालना है ये एट कॉस्ट। सो एट कॉस्ट दिस इज इक्वल टू 12,500 into 100 divided by 125 which is equal to rupees 10,000। सो हमारा एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट निकल के 10,000, और इसमें आपका जो एक्सपेंडिचर होगा जो अजय ने इनकर किया था 10,000 का, वो भी इसमें आएगा। सो एक्सपेंस 10,000 का एक्सपेंस था इनटू, और ये कंसाइनमेंट गुड्स है 10% का जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ था, तो 10% एक्सपेंस हम लोग ले लेंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। सो 10%, दिस इज इक्वल टू रुपीज 1,000। सो टोटल एबनॉर्मल लॉस हमारा आ रहा है 11,000 एट कॉस्ट। सो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकल गया। अब ये हम लिख देते हैं। सो एबनॉर्मल लॉस हमारा निकल गया 11,000। अब हमें निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बाय कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज ये निकालते हैं, इसका भी वर्किंग नोट करना होगा हमें। तो चलिए इसका वर्किंग नोट पे चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, एंड दिस इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने परसेंटेज पे निकलेगा? आपका 10% हो गया एबनॉर्मल लॉस, 75% हो गया सेल्स, तो 75 प्लस 10 85 हो गया। 100 में से 85 लेस करो तो 15% बचता है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज एट 15%। 15% का क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा हुआ। अब निकाल लेते हैं इनवॉइस प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट, और एक्सपेंसेस ऐड कर लेता हूँ दोनों को, या फिर अलग अलग करके भी दिखा देता हूँ आपको। सो इनवॉइस प्राइस कितना था कंसाइनमेंट का, ऑफ कंसाइनमेंट 1,25,000 था। सो इसका 15% करेंगे हम लोग, विच इज इक्वल टू रुपीज। सो 1,25,000 का हम लोग 15% करेंगे तो ये आता है 18,750। अब एक्सपेंसेस जो है 10,000 के, उसका भी हम 15% करेंगे। सो वो आता है 1,500 रुपीज। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे ना हम लोग, तो टोटल अमाउंट जो है वो आता है 20,250। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है। लेकिन आप इसमें देखो, ये इनवॉइस प्राइस पे हम लोग किए हैं और इसमें भी लोड होगा, तो इसमें भी हम लोड निकाल लेते हैं। लोड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री दिस इज इक्वल टू, ओपनिंग इन्वेंट्री पे लोड था 25,000 का जो 100% पे था। सो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 15% का है। सो इसका हम 15% कर देंगे, विच इज इक्वल टू रुपीज 25,000 का हम लोग 15% करते हैं जो आता है 3,750।
सो ये हमारा लोड का अमाउंट हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री पे। अब हम इसे लिख देते हैं अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में। सो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमारा निकल गया है जो है 20,250 एंड इसका जो लोड का अमाउंट है वो भी हमने निकाल दिया है और वो आ रहा है, हम लोग यहाँ लिख देंगे टू इन्वेंट्री रिजर्व 3750। सो ये आपका लोड है कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज का क्लोजिंग स्टॉक का, ये हमने यहाँ लिख दिया और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट भी लिख दिया, सब कुछ कर दिया हमने इसमें एंट्रीज। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, टोटल देख लेते हैं कितना हो रहा है। सो इसका टोटल आ रहा है यहाँ पे 1,57,688 और यहाँ पे आपका लॉस आ रहा है 1,57,688 लॉस आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट एंड लॉस का अमाउंट है 1,438। सो कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म होता है यहाँ पे और यहाँ पे P&L अकाउंट में लॉस आ रहा है। इस इलस्ट्रेशन का कंसाइनमेंट अकाउंट में आप दो चीज पे ध्यान दे सकते हो, एक है कमीशन का एंट्री पे और एक है कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज का एंट्री पे। और एक चीज याद रखना, एबनॉर्मल लॉस जब भी आप करो कॉस्ट पे करो, इनवॉइस प्राइस पे अगर दिया हुआ भी है फिर भी कॉस्ट पे करना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं विजय का अकाउंट बनाने, जो बहुत सिंपल है। उसमें आपको क्या क्या ट्रांसफर करना है आपको पता ही होगा। एक तो हो गया सेल प्रोसीड, एक हो गया विजय का कमीशन, विजय का सेलिंग एक्सपेंस, बस यही 1 2 3 चीज जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए वो भी बनाते हैं और खत्म करते हैं इस इलस्ट्रेशन को। सो विजय अकाउंट पे हम लोग आ गए हैं और विजय अकाउंट में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट में वैल्यू क्या आएगा, 1 लाख रुपीज आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब सेल का है। जैसे आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा था तो 1 लाख रुपीज यहाँ पे आ गया। उसके बाद बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एक आपका अमाउंट आएगा कमीशन का जो है 10,938। वापस से हम लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट या फिर आप दोनों ऐड करके भी लिख सकते हो। दूसरा वाला हो गया सेलिंग एक्सपेंस 8,000 का। सारे एंट्रीज इसमें पास हो गए, अब इसका टोटल कर लेते हैं 1 लाख 1 लाख। सो इसका डिफरेंस आ रहा है 81,062 रुपीज। और यहाँ पर क्वेश्चन में सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि विजय रिमिटेड द बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 81,062। सो यहाँ पे विजय अकाउंट भी खत्म हो जाता है। सो इलस्ट्रेशन 8 यहाँ पे खत्म होता है। सो मैंने सारे एंट्रीज खत्म कर दिए इसमें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।